हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की बुक द हनी ड्यू का चैप्टर 2 द सुनामी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सुनामी जैसा कि आप जानते ही होंगे, एक तरीके का समुद्र में आने वाला तूफान है जो कि समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, तो उसकी वजह से जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जो समुद्र के आसपास के जितनी भी जगह होती हैं, जैसे कि आसपास बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, बीच, वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं या टूरिस्ट साइट्स हैं, उन सबको तबाह कर देती हैं। उसी को सुनामी कहते हैं। ये समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक होता है तो उसकी वजह से उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों और तरंगों को कहा जाता है द सुनामी। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। Before you read, look at the map of Andaman and Nicobar Islands given here. चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का मैप देखने के लिए कहा गया है। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड बच्चों, आपको पता होगा, इंडिया के मैप में ईस्ट की डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है ना, उसके नीचे की तरफ है। आपने देखा होगा इंडिया का मैप, उसमें बे ऑफ बंगाल है ईस्ट की तरफ, वहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड है। बच्चों देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये जो अंडमान आइलैंड का ग्रुप है, इसमें नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी और लिटिल अंडमान है। इसके अलावा जो निकोबार आइलैंड है, इसमें इंडियन ओशियन, कार निकोबार, निकोबार आइलैंड, तरासा और ये नानकाउरी और बहुत सारी कच्छल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार नाम की जगह हैं। और ये जो स्केल है बच्चों, ये दिखाया गया है कि देखिए 0 से लेकर के 70 तक का डिस्टेंस जो है वो इतनी दूरी को बोला गया है इस स्केल पे। जैसे कि आप देखो, अप्रॉक्स आपकी 3 फिंगर्स के बराबर का डिस्टेंस जो है वो 70 माइल्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें पढ़ें। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। और जो गलत सेंटेंस हैं उनको, उनकी गलतियों को ठीक करके दोबारा से लिखो। ये कहा गया है हमसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और इनमें जो भी मिस्टेक्स हैं उनको दोबारा से करेक्ट करके लिखिए। तो बच्चों, पहला सेंटेंस है कि कच्छल इज़ एन आइलैंड। तो कच्छल जो है वो एक आइलैंड है। तो हम देखें कच्छल कहाँ है, ये रहा। हाँ, ये एक आइलैंड है क्योंकि ये सारी तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो येस, दिस इज़ द राइट सेंटेंस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। तो बच्चों, ये तो यहाँ है ना निकोबार ग्रुप आइलैंड में, तो ये तो गलत सेंटेंस हुआ। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में तो है नहीं, ये ऊपर वाले में तो पार्ट में है नहीं ना, नीचे वाले में है। तो यहाँ पे अंडमान ग्रुप्स ऑफ आइलैंड की जगह निकोबार आइलैंड्स आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है नानकाउरी इज़ एन आइलैंड इन निकोबार ग्रुप। जो नानकाउरी नाम की जगह है ये हमारी निकोबार ग्रुप में है। तो हाँ, ये सेंटेंस सही है। कच्छल और नानकाउरी जो है वो मोर देना 100 माइल्स अपार्ट है, वो 100 माइल्स से भी दूर है एक दूसरे से। तो बच्चों, हमने देखा ना, 100 माइल्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को कहा गया है। ये अप्रोक्स आपके 4 फिंगर के डिस्टेंस के बराबर को। क्या यहाँ पे इन दोनों के बीच में 4 फिंगर्स का डिस्टेंस दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। फिर जो बोला है मोर देन की जगह यहाँ पे लेस देन आएगा। ठीक है बच्चों। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स आर टू बी द वेस्ट ऑफ इंडिया। ये बोल रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ इंडिया में है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो नहीं बच्चों, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, यहाँ पे इंडिया का मैप है तो इसमें इस तरफ बे ऑफ बंगाल होता है ना, उसमें नीचे की तरफ होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेस्ट में तो वो होता है ना लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये सेंटेंस भी गलत है, यहाँ पे वेस्ट ऑफ इंडिया की जगह ईस्ट ऑफ इंडिया आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड्स। ये बोल रहे हैं जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में, यानी कि ये वाला आइलैंड जो है वो ऊपर है और ये नीचे है। तो नहीं बच्चों, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड ऊपर है और फिर उसके नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। यहाँ पे नॉर्थ की जगह क्या आएगा? साउथ आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. जो सुनामी होता है ये बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव होती हैं जो कि समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है ना तो उसकी वजह से उठती हैं। तो बच्चों, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो उसकी वजह से समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, बहुत ही लार्ज उठने लगती है और बहुत ही पावरफुल होती हैं वो, कि उसके आसपास की जो भी जगह होती है, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं या टूरिस्ट साइट्स होती हैं, उन सबको वो तबाह करती हुई चलती है। तो उसे ही सुनामी कहते हैं।
On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी ने थाईलैंड में और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया को हिट किया था, यानी कि वहाँ पर आई थी। Here are some stories of courage and survival। और यहाँ पे इस चैप्टर में उसी सुनामी के समय में कुछ करेज यानी कि साहस की और सर्वाइवल की स्टोरीज़ को दर्शाया गया है। मतलब जो तूफ़ान आया, जो वो सुनामी आई, उस समय कुछ लोगों ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और उसकी वजह से वो सर्वाइव कर गए, तो उन्हीं की स्टोरी को इस चैप्टर में दिखाया गया है। डिड द एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स को पहले से ही सेंस हो जाता है कि सुनामी आने वाली है या आई है ना। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज बताती हैं कि हाँ, उन्हें पहले से पता चल जाता है कि किसी भी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो एनिमल्स को जैसे कि डॉग को, स्नेक्स को, इनको पहले से पता चल जाता है कि कोई आपदा आने वाली है। तो चलिए चैप्टर का पार्ट 1 अब हम पढ़ते हैं। और दीज स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कापेलागो। बच्चों, ये स्टोरी जो है वो अंडमान और निकोबार ग्रुप की जो आइलैंड ग्रुप है उसकी कहानी है यहाँ पे। तो बच्चों देखो, आर्कापेलागो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। जो समुद्र के आसपास का एरिया और आइलैंड का ग्रुप जो होता है ना बहुत सारा, वो ये कहलाता है। तो चलिए क्या है कहानी में आगे जानते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटछल। इग्निशियस जो था वो एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कटछल नाम की जगह पर। हमने देखा था ना कि ये निकोबार ग्रुप आइलैंड में कटछल नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इग्निशियस नाम का एक आदमी काम करता था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिफोर बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया क्योंकि उसने अर्थक्वेक फील किया। उसे लगा कि भूकंप आ रहा है, तो उसने अपने हस्बैंड को उठाया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. इग्निशियस ने ना क्या किया, जब उसकी वाइफ ने उसे उठाया कि भूकंप आ रहा है, तो उसने अपना टेलीविज़न जो सेट है वो टेबल से उठा करके नीचे ज़मीन में रख दिया, ग्राउंड पे रख दिया, ताकि वो झटकों की वजह से गिर करके टूटे नहीं। और फिर फैमिली जो है वो जल्दी से घर के बाहर आ गई। क्योंकि बच्चों पहले के ज़माने में देखिए ना, 2004 में ये भूकंप की बात बता रहे हैं, ये सुनामी की बात बता रहे हैं कि 4 में ये सुनामी आई थी। तो बच्चों उस समय तो सबके पास एलईडी टीवी नहीं हुआ करता था ना, एलसीडी एलईडी टीवी नहीं हुआ करते थे। तब तो वो डिब्बे वाले बड़े बड़े मोटे टेलीविज़न होते थे जो कि टेबल के ऊपर रखे जाते थे। तो जब उसकी वाइफ ने सुबह सुबह उसे उठाया कि भूकंप आ रहा है, तो इग्निशियस ने क्या किया, उसने टेबल पर से टीवी को उठा करके ज़मीन पर रख दिया ताकि वो झटकों की वजह से गिर के टूट ना जाए। और उसने क्या किया, अपनी फैमिली के साथ फिर वो बाहर भाग गए। When the tremor stopped, they saw the sea rising। जब वो जो झटके थे वो रुके, तो उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो ना ऊंचा उठ रहा है, मतलब उसमें से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इन द chaos एंड कन्फ्यूजन, तो उस कन्फ्यूजन में 2 of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। तो उस जब शोर शराबा ये सब कन्फ्यूजन हो रहा था कि अरे समुद्र में से ऐसे लहरें कैसे उठ रही हैं, तो उस समय जो उनके दोनों बच्चे थे उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी के पापा यानी कि नाना जी का और मम्मी के भाई यानी कि मामा जी का, एक ने हाथ नाना का पकड़ा और एक ने मामा का पकड़ा, और वो लोग भागने लगे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इधर से समुद्र की लहरें उठ रही हैं तो वो इधर की तरफ भागने लग गए अपोजिट डायरेक्शन में। ही नेवर सो दैम अगेन। उसने कभी भी फिर उसके बाद उन्हें नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ड अवे। और उसकी बीबी भी जो है वो उस सुनामी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वॉज सेव्ड। और बस केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो ही बच पाए। तो बच्चों जब वो शोर शराबा उठ रहा था, समुद्र में लहरें आ रही थी, सुनामी आ रही थी, तो शोर शराबे में कोई भी सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे ना। तो उस समय कोई 3 बच्चे जो थे वो इग्निशियस के साथ सेफ प्लेस तक भाग करके आ पाए थे, तो वो ही बच पाए। और बाकी सब जो उसकी फैमिली के लोग थे, उसके बच्चों के नाना थे और मामा थे और उसकी वाइफ थी, वो सब तो बह चुके थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे सेकेंड स्टोरी दे रखी है बच्चों संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिस वाला था जो कि ही वॉज सर्विंग इन द कटछल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि कटछल में ही एज अ पुलिसमैन जॉब कर रहा था।
ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी तरह से अपनी और अपनी बीबी और अपनी बेटी की जान बचा ली वेव्स से, जो समुद्र की लहरें थी उनसे अपनी बच्चों की और अपनी फैमिली की जान बचा ली. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. फिर उससे तभी ना गेस्ट हाउस का जो कुक है जॉन, उसकी बीबी की आवाज़ आती है हेल्प के लिए, जो चिल्ला रही है कि मुझे बचा लो, समुद्र की लहरें उस आ गई है ना, तो वो वहाँ पे चिल्ला रही थी हेल्प के लिए. तो इग्निशियस ने क्या किया, संजीव ने क्या किया, जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. वो पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन वो दोनों ही बह गए क्योंकि सुनामी की लहरें थी बच्चों, बहुत ही हैवी थी, बहुत ही पावरफुल थी, तो वो उसको बचा नहीं पाया और वो भी उसके साथ ही बह गया. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. जो मेघना थी 13 साल की, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और पीपल्स के साथ बह गई थी. She spent 2 days floating in the sea holding on a wooden door. वो समुद्र में 2 दिन तक तैरती रही क्योंकि उसने एक दरवाज़ा जो है वुडन डोर था जो वो उसको पकड़ लिया था. तो बच्चों हम जानते हैं कि जो वुड होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी में डूबता नहीं है, तैरता रहता है, पानी के बहाव के साथ बहता रहेगा लेकिन डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा. तो उस बच्ची ने, मेघना ने उस दरवाजे को पकड़ लिया था, इसीलिए वो 2 दिन तक उस दरवाजे के सहारे समुद्र में तैरती रही. 11 times she saw relief helicopter overhead but they did not see her. उसने 11 बार देखा कि जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर्स चलाए जाते हैं ना, क्या नाम है, गवर्नमेंट के द्वारा और हमारी आर्मी के द्वारा लोगों को बचाने के लिए, तो 11 टाइम्स उसके ऊपर से वे गुजरे लेकिन उन्होंने देखा नहीं. तो बच्चों देखो, जैसे कि यहाँ पे समुद्र की लहरें हैं, यहाँ पे बहुत सारा सामान बह करके पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर कोई एक दरवाज़ा है जिसके ऊपर एक बच्ची ने पकड़ रखा है और वो अपनी जान बचा रही है यहाँ कहीं पर भी, तो ऊपर से बहुत ऊंची से अगर हेलीकॉप्टर जा रहा है तो वो इतने सारे सामान के बीच में कैसे देखेगा कि वहाँ पे कोई है, उसकी जान बचानी चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए उसे. तो ऐसे 11 टाइम्स वहाँ से हेलीकॉप्टर निकला लेकिन उन्होंने उसे देखा नहीं मेघना को, तो वो उसको बचाए नहीं. शी वॉज अबाउट टू द शोर बाय द वेव्स एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. फिर उसे क्या नाम है, एक बड़ी सी वेव के द्वारा समुद्र के किनारे पे लाके पटक दिया गया, जिससे कि थोड़े दिन बाद उसको वहाँ पे चलता हुआ पाया गया, मतलब वो बच गई. वहाँ पे एक समुद्र की वेव के ज़रिए वो वहाँ पर आई समुद्र के किनारे पर और उसकी जान बच गई. उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने नहीं बचाया था. अब नेक्स्ट स्टोरी है बच्चों अलमास जावेद की. वॉज 10 year old. अलमास जावेद जो है वो 10 साल की है. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. जो कि एक स्टूडेंट है कार्मल कॉन्वेंट नाम की जगह पर स्कूल में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ पे उसके पापा का खुद का एक पेट्रोल पंप है. हर मदर हीला होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड. उसकी मम्मी का जो घर है वो नैनकाउरी आइलैंड में है और द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और उनकी जो फैमिली है वो वहाँ गई हुई थी क्रिसमस मनाने के लिए, क्योंकि देखो बच्चों ये 26 तारीख को आया हुआ है ना ये सुनामी, तो वो क्रिसमस का टाइम था 25 तारीख को, तो वो लोग सारे वहाँ पे क्रिसमस मनाने गए हुए थे. तभी वहाँ पे ये भूकंप आ गया समुद्र में और जिसकी वजह से ये सुनामी आ गया और इतना सारा ये तबाही मच गई. When the timer came early in the morning, the family was sleeping. जब ये सुबह झटके आए ना मॉर्निंग में, तो जो फैमिली थी वो सो रही थी. अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीडिंग. तो अलमास के पापा ने देखा कि जो पानी है समुद्र का वो पीछे जा रहा है ना, रिसीड हो रहा है. तो ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स. वो जान गए थे कि अब तो पानी जो है वो आगे तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से ग्रेट फोर्स के साथ आएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो पानी पीछे हट रहा है. समुद्र में भूकंप आ रहा है ना, उसकी वजह से वो पानी धीरे धीरे पीछे हट रहा है. और जैसे ही अभी थोड़ी देर में ये झटके बड़े होंगे तो ये पानी बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही बड़ी वेव के साथ ना वापस आएगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा. इसीलिए क्या हुआ, ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. उसने हर किसी को जगाया अपनी फैमिली में और जल्दी से भागने लगे किसी सेफर प्लेस के लिए. एज दे रन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन. जैसे वो भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए एक सेफर प्लेस पे, तभी उसके दादाजी का हेड जो है वो किसी चीज़ से हिट हो गया
और वो ज़मीन पे गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पापा जल्दी से भाग करके उनकी मदद करने के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तो बड़ी सी एक पहली जाइंट वेव आई और उन्होंने दोनों को बहा करके ले गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, उसकी अलमास की मम्मी और जो आंट हैं वो लोग एक कोकोनट ट्री की लीफ को पकड़ करके खड़े हुए थे। वहाँ पे समुद्र का पानी था ना हर तरफ, कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसको भी बुला रहे थे अलमास को कि तुम भी यहाँ आ जाओ। अ वेव अपरूट द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और तभी एक बड़ी सी वेव आई और उसने पेड़ को ही जड़ से उखाड़ दिया, और दो आंटी और अलमास की मम्मी जो है वो दोनों बह गए। और अलमास जो है वो क्या हुआ उसका देखते हैं। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक लकड़ी का लट्ठा देखा कि वो फ्लोट हो रहा है, तो शी क्लाइम ऑन इट, वो उसके ऊपर क्लाइम कर गई। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी तो शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैम्बर्टा, तो वो जब जागी तो वो एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज अबाउट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर उसे वहाँ से उठा करके पोर्ट ब्लेयर ले आया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज़ स्टिल ट्रामाटाइज्ड, बच्ची जो है वो किसी भी इंसान से इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसमें उसके दादा, उसके पापा, उसकी फैमिली, पूरी मम्मी है ना, आंट वगैरह सब मर चुके थे है ना, और वो बह चुके थे, तो वो ना इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी, इतना शॉक में थी वो कि वो किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तो बच्चों, हमने पहले स्टोरी में देखा कि इग्निशियस के बारे में देखा कि क्या हुआ उनकी फैमिली के साथ, संजीव की फैमिली के साथ क्या हुआ, फिर मेघना की फैमिली के साथ क्या हुआ, और अलमास की फैमिली के साथ क्या हुआ, और कौन कौन कैसे कैसे बचा। अब चलिए हम पार्ट सेकंड पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो टाइली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स विद द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। जो टाइली स्मिथ है, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, उसने ना केवल खुद की बल्कि बहुत सारे लोगों की जानें बचाई सुनामी के टाइम पे, जब वो फुकेट बीच पर आया, जो कि थाईलैंड में है। तब थाईलैंड में भी आया था ना ये सुनामी, उस समय इंडिया में आया, और इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड में आया, तमिलनाडु में आया, और थाईलैंड तक पहुंच गया। तो थाईलैंड में जो फुकेट नाम की एक बीच है, वहाँ पर टाइली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, तो कैसे उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, उसके बारे में ये पार्ट है। चलिए पढ़ते हैं। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. हालांकि उसे बहुत सारे अवार्ड इसके लिए दिए गए हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसका इंटरव्यू आए टेलीविज़न पे, या उसको इंटरव्यू लिया जाए टेलीविज़न के लिए और उसे एज अ हीरोइन दिखाया जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न, तुम्हें क्यों लगता है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये है टाइली स्मिथ बच्चों, इसकी फ़ोटो दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अभी तक तो आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड और की बात चल रही थी और वहाँ की स्टोरीज चल रही थी। अब थाईलैंड की स्टोरी है बच्चों। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। तो जो स्मिथ फैमिली है, टाइली स्मिथ की फैमिली जो है, वो लोग साउथ ईस्ट इंग्लैंड से हैं और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए साउथ में, थाईलैंड के साउथ के एक बीच में आए हुए थे, बीच रिजॉर्ट में आए हुए थे। वहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए आए हुए थे इंग्लैंड से थाईलैंड में। टाइली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, और टाइली जो थी वो ना उस समय ना 10 साल की स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी बहन जो थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट जो पेनी और कॉलिन स्मिथ है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव्स। अभी तक तो जो सुनामी वेव्स है ना वो अपने रास्ते में हैं, क्योंकि वो अभी इंडिया को हिट कर रही थी, है ना। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्ली दैट मॉर्निंग, और वो ना और भी ट्रिगर्ड हो गया, और भी तेज हो गया, मैसिव हो गया, जबकि एक ना तेज़ अर्थक्वेक आया साउथर्न नॉर्थर्न सुमात्रा में। तो वो जो समुद्र की वेव थी और जो सुनामी थी जो इंडिया से थाईलैंड की तरफ चली आ रही थी, वो उस अर्थक्वेक की वजह से ना और तेज हो गया, और तेज वो सुनामी की लहरें हो गई। ठीक है, द वाटर वॉज स्वेलिंग
एंड केप्ट कमिंग इन, जो पानी था वो अंदर जा रहा था, फिर बाहर आए जा रहा था। और पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ इनको याद आ रहा था, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब याद आता है उसे कि वो जो समुद्र है, बीच है, जो वो छोटा होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था, क्योंकि पानी आ रहा था ना आगे की तरफ। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा था। बट टाइली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, पर उसे ना इस चीज़ का सेंस हो रहा था, मतलब इस चीज़ का आभास हो रहा था, सेंस मतलब किसी चीज़ का आभास होना, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गड़बड़ है ना। उसको ये लग रहा था कि ये समुद्र बीच जो है वो कम क्यों होता जा रहा है, पानी पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इतनी तेज़ी से। तो हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसका जो दिमाग है ना बार बार ना उसकी जियोग्राफी की क्लास में जा रहा था, जो कि उसने ना इंग्लैंड में ली थी जस्ट 2 हफ्ते पहले। जब वो थाईलैंड के लिए आ रहे थे ना, तो उससे जब 2 हफ्ते पहले जब वो इंग्लैंड में स्कूल गई थी, तो उसने ना वहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास में एक लेसन में कुछ पढ़ा था, वही चीज़ें उसको बार बार याद आ रही थी। टाइली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्बुल। टाइली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, फॉर्म्स बन रहे हैं, उसमें बबल्स बन रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसे गोल गोल ना वर्बुल्स बनते चले जा रहे हैं। शी रिमेंबर डैट शी हैड सीन दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी that had hit the Hawaiian island in 1946। तो उसे याद आता है कि ये तो उसने वीडियो में देखा है, एक सुनामी की वीडियो जो कि हवाई आइलैंड में आई थी 1946 की। वो वीडियो जो उसने क्लास में देखा था वो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। उसकी जियोग्राफी टीचर ने एक क्लास में वीडियो दिखाया था यही हवाई आइलैंड के अर्थक्वेक का, और बताया था कि जो सुनामीज़ हैं वो अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्केनो की वजह से या लैंडस्लाइड्स की वजह से आती हैं। और जो वीडियो में जैसा कुछ दिखाया गया था ऐसा ही कुछ थाईलैंड के उस आइलैंड वहाँ पे बीच पर हो रहा था जहाँ पर टाइली और उसकी फैमिली थी। टाइली स्टार्ट टू स्क्रीम, टाइली जो है ना वो तेज चिल्लाने लगी एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि बीच से चले चलो, चलो यहाँ से चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो कह रही थी कि समुद्र के नीचे जो है वो अर्थक्वेक आ रहा है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, वो ना बहुत ज़्यादा ही ना वैसी होते चले जाते, शाउट भी कर रही है, लाफ भी कर रही है, चिल्ला रही है कि नहीं 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 नहीं, बहुत ही मतलब कभी हो जाता है ना कि हमें किसी चीज़ को लेकर के हम बहुत ही घबरा जाते हैं तो एकदम ही अजीब से रिएक्शंस हमारे आने लगते हैं। तो वैसा उसका रिएक्शन आ रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल था उसका रिएक्शन, और वो चिल्ला रही थी अपनी फैमिली पर कि चलो यहाँ से चलो, समुद्र के नीचे तूफान आ रहा है। सैड हर मदर, उसकी मम्मी पैनी बताती हैं ये। आई डिडंट नो वट अ सुनामी वॉज, उसकी मम्मी को पता ही नहीं था कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, पर वो उसे अपनी बेटी का वो रिएक्शन देख करके वो कहती हैं कि मुझे लग रहा था कि कुछ तो सीरियस हो रहा है। टाइलीज पेरेंट टोल्ड हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम बीच। टाइली के पेरेंट्स जो हैं वो उसको और उसकी बहन को बीच से ना दूर लेकर के जाते हैं टू द स्विमिंग पूल एट होटल, होटल के एक स्विमिंग पूल में लेके चले जाते हैं। द नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, वो बहुत सारे टूरिस्ट के जो थे वहाँ पे बीच में उस बच्ची का रिएक्शन देख करके ना वो लोग भी वहाँ से चले गए थे। देन इट वॉज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और फिर ऐसा लगा जैसे वो बीच के ना कुछ टूरिस्ट नहीं उसके साथ आए बल्कि पूरा का पूरा बीच ही आ गया है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और वो उसकी मम्मी जो है वो चिल्ला रही थी भागो, क्योंकि पूरा का पूरा पानी जो है वो ऊपर से एकदम आ रहा था, और वो देख सकते थे कि कैसे वेव्स जो है समुद्र से उठ रही हैं और कैसे सब कुछ तहस नहस करते हुए वो आगे बढ़ी चली आ रही हैं। द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी उन्होंने जो है वो शेल्टर लिया 3rd फ्लोर पे होटल के। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, है ना। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, जो होटल की बिल्डिंग थी वो ना 3 बार ऐसा क्या नाम है अर्थक्वेक या सुनामी ऐसा देख चुकी थी और वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। तो अच्छा हुआ वो लोग उस बिल्डिंग में आ गए थे, अगर वो लोग बीच पर होते तो वो लोग पक्का डेफिनेटली मर जाते, वो जिंदा ना होते। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टाइली ने वो वीडियो रिमेंबर कर रखा था जो कि उसने
स्कूल में देखा था और उसे पता था कि सुनामी आने वाला है, तो उसने चिल्लाया और उसकी फैमिली और उसके साथ काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो होटल में वापस आ गए थे। द स्मिथ लेटर मेट आउट द टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ फैमिलीज जो है उन्होंने बहुत सारे अदर टूरिस्ट को मिले जो कि उनके पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो समुद्र में खो चुके थे सुनामी में। थैंक्स टू द टाइली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। सब लोगों ने टाइली और उसके ज्योग्राफी लेसन को बहुत ही धन्यवाद दिया। दे हैड बीन forewarned. Tylee went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. फिर क्या नाम है, जो बच गए थे ना उन लोगों ने उसको, क्योंकि उन्हें पहले से ही फोरवार्न्ड कर दिया गया था किसके द्वारा, टाइली के द्वारा, तो वो लोग बच गए, होटल चले गए। तो फिर उन लोगों ने टाइली को बहुत ही शुक्रिया किया कि उनकी जान बच गई टाइली की वजह से। फिर जब वो इंग्लैंड वापस गई अपने स्कूल तो उसने अपने क्लासमेट्स को उस टेरिफाइंग स्टोरी को बताया कि कैसे ये सब कुछ हो रहा था, और मैंने सबको बताया कि यहाँ से चलो, और हम लोग होटल में गए और फिर सुनामी आई और सब कुछ तबाह हो गया और हम लोग बच गए क्योंकि हम लोग ऐसी बिल्डिंग में थे जो कि सुनामी प्रूफ थी और हम लोग बच चुके थे। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो थर्ड पार्ट है, चलिए अब हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। Part 3. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. Calm, blue sea, ruined hearts. तो आप इस चित्र को देखिए जिसमें एक बच्चा है और एक कुत्ता है ना। आप इसको देख करके आपको इस चित्र के बारे में आप क्या क्या वर्ड्स सोच सकते हैं, कुछ फ्रेजेस के बारे में सोचिए, और या तो बच्चे या फिर कोई टीचर जो है वो उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखे और देखिए आप क्या क्या वर्ड्स सोच पा रहे हैं इस पिक्चर को देख करके, कौन कौन क्या क्या सोच सकता है। ठीक है। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडियन एंड श्रीलंका वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल सीम्स टू नो what was about to happen. जब जाइंट वेव्स जो हैं वो आई उससे पहले ही श्रीलंका और इंडिया में जब बहुत तेज़ की जो जाइंट वेव्स हैं ये आई, जब तक इन्होंने अपने थपेड़े मारे कोस्टल एरियाज़ पे, तब तक बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल थे और डोमेस्टिक एनिमल्स थे उन्हें ऐसा पहले से ही पता चल गया था कि जैसा कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू द सेफ्टी, वो सेफ्टी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर चले गए, है ना। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस्ड अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगो अबैंडन्ड देयर लो लाइंग breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. जो कुछ लोगों ने देखा कि और पाया कि एलिफेंट जो हैं वो ना बहुत ही स्क्रीम कर रहे थे और वो लोग ना हायर ग्राउंड्स की तरफ भाग गए, मतलब समुद्र के पास जो निचला एरिया होता है ना वहाँ से छोड़ करके वो ऊंचाई की तरफ दूसरी तरफ भागने लग गए। और जो डॉग्स हैं वो लोगों ने घर के बाहर निकलना छोड़ दिया, है ना, बाहर जाना छोड़ दिया। और फ्लेमिंगोज़ ने क्या नाम है जो जहाँ पे ब्रीडिंग एरिया था उनका, जहाँ पे लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया था जहाँ पे वो अंडे देते थे, उस जगह को छोड़ दिया। और जू एनिमल्स जो हैं, ज़ू में उनके लिए शेल्टर बना होता है ना, छोटी छोटी सी जगह बनी होती है उनके लिए, घर जो बना होता है, उसमें घुस गए। और वो लोग ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे वो बाहर आने के लिए, वो लोग उसमें छुप करके बैठ गए क्योंकि वो लोग तो बंधे होते हैं ना, कहीं बाहर नहीं जा सकते, ज़ू में अंदर ही उनको अपने उसमें रहना है, तो वो लोग अपने शेल्टर में घुस गए, बाहर नहीं आ रहे थे। तो उसके इस बिहेवियर से पता चलता है कि उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉजेज अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ कमिंग टू शेक। बहुत लोगों का मानना है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है और ना वो लोग अर्थ का शेक होने से पहले ही ना वो फील कर लेते हैं कि अर्थ शेक होने वाली है। सम ऑफ एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनिमल्स की जो हमारी रेंज होती है ना सुनने की, बच्चों हमारी रेंज जो होती है ह्यूमन ईयर की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ना।
आपने पढ़ा होगा साइंस में, और एनिमल्स की इससे कम या ज़्यादा होती है। वो लोग और भी सुन सकते हैं, जो नॉइज़ हम नहीं सुन सकते, जो वॉइस हम नहीं सुन सकते, वो उनको फील हो जाती है, वो सुन लेते हैं। तो इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी इस हेयरिंग पावर की वजह से ही वो अर्थ की वाइब्रेशन को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। जब तक ह्यूमन रियलाइज़ भी करेगा कि क्या होने वाला है, तब तक वो लोग सेंस भी कर चुके होते हैं और उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी ले चुके होते हैं। एंड वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम इस बारे में श्योर तो नहीं है कि एनिमल्स के पास जो है वो सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन killed more than 1,50,000 people in dozen countries। बट फैक्ट तो ये है कि जो जाइंट वेव्स आई, जो समुद्र में से बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें आई, उसने इंडियन ओशियंस में और डजन्स ऑफ कंट्री में 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें ले ली। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। बट उतने एनिमल्स की तो डेथ होने की रिपोर्ट नहीं आई। मतलब जितने ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं उस वेव्स के कारण, उन जाइंट वेव्स के कारण, सुनामी की जाइंट वेव्स के कारण, उतने एनिमल्स के मरने की खबरें तो नहीं आई हैं। तो इसका मतलब एनिमल्स ने अपने लिए पहले से कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लिए होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से फील कर लिया था कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। जो इंडिया का कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं वो बहाव में बह गए, समुद्र में जो भी तूफान आया, सुनामी आई, उसमें बह गए। लेकिन जो बफेलोज़ हैं, गॉड्स हैं, डॉग्स हैं, वो लोग तो ज़्यादातर अनहार्म्ड रह गए, यानी कि उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उनकी जानें नहीं गई, वो लोग बच गए। The Yala National Park in Sri Lanka is home to variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। जो याला नेशनल पार्क है बच्चों श्रीलंका में, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं, जिसमें हाथी, लेपर्ड्स, तेंदुए और 130 से भी ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज शामिल है। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम पटनगाला बीच इनसाइड द पार्क। और उसके नीचे पार्क के अंदर ही, ये जो याला नेशनल पार्क है, इसके अंदर ही एक पटनगाला नाम की बीच है। वहाँ पे 60 से भी ज़्यादा विजिटर्स हैं जो बच्चों वो समुद्र की लहरों में, सुनामी में बह गए इनसाइड द पार्क ही। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड। लेकिन ज़्यादा किसी भी एनिमल की ना लाश वहाँ पे नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बेफेलोज। सिर्फ 2 वाटर बेफेलोज की ही लाशें मिली हैं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट होने से 1 घंटे पहले करीब, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पटनगाला बीच। तो जब सुनामी आने वाला था बच्चों, तो उसके 1 घंटे पहले करीब याला नेशनल पार्क में जो टूरिस्ट लोग आए थे, उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि जो 3 एलिफेंट्स हैं वहाँ पे, वहाँ पटनगाला बीच पर जो वहाँ पर हैं, वो लोग ना भाग रहे हैं वहाँ से। तो लोगों ने सोचा कि वो ऐसे क्यों जा रहे हैं, है ना। तो बच्चों उसने हो सकता है ना एलिफेंट्स के पास भी वो जो सेंस है पहले से डिज़ास्टर को एनालाइज कर लेने का, उसकी वजह से वो लोग वहाँ बीच से भाग करके कहीं सेफ़र प्लेस में चले गए होंगे। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। एक श्रीलंका का जेंटलमैन कहता है, जो कि कोस्ट के पास ही रहता है, समुद्र के किनारे ही रहता है गेले में, उसने बोला कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं और वो आज अपना जो डेली रन है, जो रोज़ मैं उनको दौड़ाने के लिए ले जाता हूँ बीच पर, वो वहाँ नहीं गए, है ना। दे आर एक्चुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो हमेशा वैसे तो एक्साइटेड रहते हैं आउटिंग पे, मतलब जब भी मैं उनको बाहर ले जाना चाहता हूँ, आउटिंग पे ले जाना चाहता हूँ, तो यूजुअली वो एक्साइटेड रहते हैं, ही सेड, उसने बताया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो। लेकिन उस दिन उन लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। बच्चों एनिमल्स भी अपने बिहेवियर से ऐसा प्रिटेंड करते हैं ना कि सामने वाले को, उसके ऑनर को पता चल जाता है कि वो किसी काम को करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो उस दिन उनका बिहेवियर ऐसा था कि उसके ऑनर को लग रहा था कि आज वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली
सेव्ड हिज लाइफ, और इसकी वजह से ही हो सकता है आज उसकी जान बच गई, क्योंकि अगर उसके कुत्ते उसके साथ आउटिंग पर बीच पे चले जाते तो सुनामी की जो लहरें आई थी उसमें वो आज अपनी लाइफ जो है वो सेफ ना करा पाता और वो मर जाता। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी एक्चुअल में किस बारे में थी। इस स्टोरी में आपको पहले सुनामी के बारे में बताया गया कि वो किस इलाके में आई, फिर वहाँ के कुछ करेजियस स्टोरीज़ के बारे में बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोगों ने अपनी अपनी जानें बचाई और किस तरीके से लोगों ने जानें गंवाई। फिर एक टाइली की स्टोरी, टाइली स्मिथ की स्टोरी थी, जिसने कि न केवल खुद की और अपने परिवार की जान बचाई बल्कि बीच पे मौजूद और भी बहुत सारे टूरिस्ट की जान बचाई। इसके अलावा एनिमल का क्या बिहेवियर रहता है आपदा के दौरान, उसके बारे में थोड़ा बहुत इस चैप्टर में बताया गया है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 8th की और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।